लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पावर ऑफ पर्पस। क्या फ़र्क है उन लोगों में जो बिना मोटिवेशन के, बिना 5 मिनट के मोटिवेशन के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और क्या फ़र्क है हम में जो 1 घंटे का वर्कआउट करने से पहले 15 मिनट का मोटिवेशन या 20 मिनट का मोटिवेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर है। चैप्टर 4 है ये। 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक कोट है टायरन एडवर्ड का जिसमें लिखा है कि थॉट्स होते हैं वो पर्पस ड्रिवन होते हैं। ठीक है, और अगर पर्पस ड्रिवन है तो पर्पस क्या करता है, पर्पस हमें एक्शनेबल बनाता है, पर्पस हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। एक्शन फॉर्म हैबिट, एक्शन से हैबिट फॉर्म होती है, हैबिट से कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर ही हमारी मंजिल को तय करता है। When we get passionate, passionate का मतलब कि जब हम किसी काम को करने में खुश हैं। When we get passionate about doing something, there is no pain, no burnout, no excuses. जब हम किसी चीज़ को मन से करते हैं तो वहाँ पर कोई पेन नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई बर्नआउट नहीं होता। Ask a scientist who work 20 hours a day. He does not work this hard just to earn money. He has a mission to achieve. There is a purpose behind the work. आप एक साइंटिस्ट से पूछो कि आप ये 20-20 घंटे काम क्यों करते रहते हो, उसके पीछे पैसा कारण नहीं होता। कभी भी कोई साइंटिस्ट पैसे के लिए काम नहीं करता, उसके पीछे एक बहुत ब्रॉड मिशन होता है, ह्यूमैनिटी का मिशन। ठीक है, इट कुड बी एन इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन टू इरेडिकेट डेडली डिजीज और द इन्वेंशन ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर द पुअर। पीपल नॉर्मली वर्क for 8 to 12 hours, that too with a lot of frustration. I'm sure you might have come across such people who work for the money. They constantly cry about everything in life. It's because they are not attached to their work. हमने अभी साइंटिस्ट का एग्जांपल लिया था, तो साइंटिस्ट काम करता है किसी एक मिशन पर। फॉर एग्जांपल कोरोना जैसे आया था, तो कोरोना में जो साइंटिस्ट थे वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनका मेन पर्पस जो मिशन था वो था ह्यूमैनिटी को सेव करना कोरोना वायरस से। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो 8 to 12 आवर्स की जॉब करते हैं फ्रस्ट्रेशन के साथ, और आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे या हो सकता है आप उन लोगों में से ही एक हो। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट क्यों रहते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इतनी कंप्लेंट्स क्यों रहती हैं? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अटैच विद देयर वर्क। वो जुड़ाव फील नहीं करते। इन जापानीज इकिगाई इज कॉल्ड द पर्पस ऑफ लाइफ। इकिगाई एक बुक भी है जिसका मतलब होता है एक लाइफ का पर्पस। ठीक है, A study on Japan found that those who had a strong connection to their sense of purpose live longer than who। ठीक है, ये साइंटिस्टों ने भी प्रूव किया है कि जिस इंसान के पास एक पर्पस होता है किसी काम को करने का, तो वो लंबा जीते हैं, और जिसके पास पर्पस नहीं होता वो कम जीते हैं। इस पर एक एग्जांपल दिया गया है। ये एक स्टडी हुई थी जिसमें कि बूढ़े लोगों पर स्टडी हुई थी, जिसमें कि एक इंसान वो है या एक ग्रुप ऑफ इंसानों का वो है जिसमें कि वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे, और दूसरे लोग वो हैं जो 65 की उम्र में रिटायर हुए थे। तो जो डेथ रेट था वो 55 की उम्र पर रिटायर हुए लोगों का ज़्यादा था rather than कि 65। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले एक पर्पस छोड़ दिया। अब आप काम कर रहे हो तो काम भी तो एक पर्पस ही है ना, चाहे आप जो भी क्यों ना कर रहे हो, वो भी एक पर्पस है। मुझे शाम तक ये प्रोजेक्ट करना है, तो एटलीस्ट है तो वो पर्पस ही ना। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डिड स्टीव जॉब्स कन्विंस। ये एग्जाम्पल है कि स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को एप्पल ज्वाइन करने के लिए कैसे एक बहुत कन्विंसिंग तरीके से कन्विंस किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, स्टीव जॉब्स आपको पता है कौन है? ठीक है, मुझे आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि स्टीव जॉब्स के बारे में हर किसी ने सुन रखा होगा। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एप्पल के फाउंडर का नाम है स्टीव जॉब्स। ऐसा ही एक उसमें मैनेजमेंट में काम करने वाला इंसान है जो जिसका नाम है जॉन स्कली। जॉन स्कली एक इंसान है जो कि कोका कोला कंपनी में काम करता था एक टाइम पे। ठीक है, कोका कोला का CEO था, नहीं कोका कोला का क्या था, बेस्ट कंपनीज, कोका कोला का कुछ था तो कोका कोला कंपनी का प्रेसिडेंट था जॉन स्कली। स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी में जॉन स्कली इंसान को चाहता था, क्योंकि जॉन स्कली एक ऐसा इंसान था जो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा था। ठीक है, तो जॉन स्कली को बहुत सारी कंपनीज में से, बड़े बड़े कंपनीज में से ऑफर आते थे कि आप पेप्सी को छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि जॉन स्कली का पेप्सी में बहुत बड़ा रुतबा था, उसके पास पैसा था, फेम थी, मोटिवेशन था, प्रेस्टीज थी, तो उसने नहीं छोड़ा। लेकिन जब एप्पल के फाउंडर यानी कि स्टीव जॉब्स गए उनके पास, तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि क्या तुम जॉन स्कली, क्या तुम ये, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, डू यू वॉन्ट टू सेल शुगर वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और डू यू वॉन्ट टू कम विद मी एंड चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि
क्या जॉन स्कली तुम ये हम अपनी सारी ज़िंदगी ये शुगर वाटर ही बेचते रहोगे या मेरे साथ आकर दुनिया को बदलोगे? तो यहाँ पर जॉन स्कली को सोचना पड़ गया और उन्होंने फाइनली पेप्सी छोड़ दी और जो एप्पल था उसको एप्पल में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एप्पल उस समय एक स्टार्टअप ही था, सिर्फ 7 साल ही हुए थे कंपनी को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन यूज़ पर्पस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत टाइप के पर्पस देती है इंसानों को, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो नीचे लेवल पर होते हैं, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन बड़े लेवल के लोग जैसे मैनेजर से ऊपर वाले लोग होते हैं, उनमें हमेशा एक मोटिवेशन रहता है क्योंकि उनके अंदर एक पर्पस होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक स्पेसिफिक पर्पस देती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो इससे लोगों को इतना फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च बाय लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। हाँ, तो कंपनी की ये जो ऑर्गेनाइजेशन की ये जो पर्पस ड्रिवन पॉलिसीज जो होती हैं, इनसे उनके काम में, उनके एम्प्लॉयज़ के काम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल नो द पावर ऑफ ड्रीम। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर इतना ही था, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ क्लैरिटी आई हो और पता चला हो कि पावर ऑफ पर्पस क्या है, पर्पस क्यों ज़रूरी है। पर्पस होना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पाओ, ऑर्गेनाइज कर पाओ। याद रखना जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। बिना पर्पस के ऐसा है कि आप गाड़ी लेके निकल गए हो कहाँ, नो वन नो कहाँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल हम पावर ऑफ ड्रीम करेंगे एक्सप्लेन, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। आई डोंट से टू सब्सक्राइब, बट मुझे अब लगता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि दिस इज़ माई पर्पस। मेरा पर्पस क्या है कि ताकि जो आपको बोरिंग बुक्स लगती हैं उन बुक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर, ऐसा नहीं कि दूसरे वीडियोस में तो ऐसा होता है ना दूसरे चैनल्स पर कि पूरी एक बुक को आपको समरी में सुना दिया जाता है। हम बिना समरी के चैप्टर को ही एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी एक पर्पस है आपके लिए। तो आपका भी पर्पस बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर कर रखा है तो दिल से धन्यवाद। सी यू टुमारो।